आप दोनों बिल्कुल ठीक। आप कितने कैसे अच्छे हैं? लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। है ना हाँ नजरें उतारने दो। ठीक है ठीक है। यार मुझे ये बताएं आप दोनों हम्म कि ये जो माशाल्लाह आप लोगों को लेके एक सोशल मीडिया के ऊपर एक मैं तो कहूंगा तूफान सा आया है हम्म एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट यू गाइस पहले तो मुझे ये बताएं कि जब आप लोग इक़्तिदार शूट कर रहे थे और जब आप लोगों ने साइन किया था हम्म आप लोगों ने सोचा था कि इस तरह का फीडबैक मिलेगा मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने नहीं सोचा था I actually thought he was सच going to say मैंने सोचा था। I knew it. नहीं। to be very हाँ, like हाँ। he said to be very honest I was हाँ नहीं मैंने नहीं सोचा था। अनमोल आपने सोचा था नहीं बिल्कुल भी नहीं लाइक अनएक्सपेक्टेड जैसे आपने इंट्रो में बोला है ये ये बड़ा- पिछले इंटरव्यू से बात थोड़ी गलत हो गई है। तुमने कहा था मैंने तो सोचा था। नहीं मुझे तो पता था। शट अप नो दैट क्वेश्चन वाज डिफरेंट क्या था वो क्वेश्चन था कि रिस्पांस ओवरऑल इतना अच्छा है यहाँ केमिस्ट्री की बात अच्छा, मैंने कोई गलत मैं आप दोनों को बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ पूछे क्यों क्यों हम लोग कोई 8-10 साल से एक दूसरे को जानते हैं सही है 6-7 साल से साथ काम कर रहे हैं रोज साथ मिलते हैं सही। हमने कभी एक दूसरे के इंटरव्यू नहीं देखे नहीं वी वर टुगेदर ना और इन दोनों ने एक दूसरे की उनको पता है याद है बातें क्योंकि ये इकट्ठे इकट्ठे थे। थे लेकिन उनको याद है बातें हाँ। याद है हमें नहीं याद इनको रहती याद बातें याद रहती हैं। बड़ा तो अच्छा ये मैं यार जबरदस्त क्या बात है थैंक यू। तो एक्सपेक्ट क्या किया था अगर ये नहीं था एक्सपेक्ट किया बुरा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कैरेक्टर अच्छा था, स्टोरी अच्छी थी। ये पता था कि हाँ कैरेक्टर जब बनेगा और ऑन स्क्रीन जब केमिस्ट्री बनेगी तो कुछ ना कुछ अच्छा निकल आएगा। बट जो ये हो रहा है उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अच्छा, मैं इस इतना question को rephrase ऐसे चला जाएगा। जब स्क्रिप्ट आया था आप लोगों के पास इंडिविजुअली तो अली आपके पास स्क्रिप्ट आया और आपको बताया गया कि अनमोल जो है वो लीड प्ले कर रही हैं तो आपने क्या सोचा? मैंने कुछ ऐसा अच्छा मैं बताऊं मुझे था कि अनमोल लीड प्ले कर रही हैं बट मुझे मेरे कैरेक्टर का ज़्यादा था कि मुझे था कि मैंने इसको किस तरह बनाना है और क्योंकि पॉलिटिशियन है पावर में है तो वो लगना चाहिए क्योंकि मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है पॉलिटिशियंस के साथ ना मुझे पता है कि अच्छा वो कैसे होते हैं कैसे नहीं होते क्योंकि इवन मैं पॉलिटिक्स में भी इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं नहीं देखता। तो फिर मुझे जब ये कैरेक्टर बनाना पड़ा फिर जब मैं सेट पे आया और मैं अनमोल से मिला और पहला दिन था हमारा शूट का। पहले मुलाकात थी आप लोगों की इससे पहले? नहीं मतलब मुझे पता था कि अनमोल बहुत अच्छी एक्ट्रेस है मैंने देखा हुआ था स्क्रीन पे। तो जब मैं शूट पे आया और पहला दिन हमारा शूट पे फोटो शूट हो रहा है पोस्टर का जिसमें मैंने उठा के खड़ा हूँ पहला दिन है हमारा। अच्छा। हाँ और उस दिन फिर बस हमारी आइस ब्रेक हुई है और उसके बाद हमारी थोड़ी बहुत बात होती थी सेट पे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई जब हमने सीन्स किए और फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई। लेकिन पहला दिन बहुत ऑकवर्ड था मेरे लिए भी और अनमोल के लिए भी कि मैं पहले दिन हम मिले और फहीम ये खड़ी नहीं है और फहीम भाई हमारे पास आए हैं कि ये अनमोल है ये अली है अली उठा लो इन्हें उठा लो कहते हाँ शूट है ये उठा लो और खड़े हो जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैंने उठा लिया अनमोल। फहीम भाई ये मुझे गिरा देगा फहीम भाई मुझे गिरा देगा फहीम भाई नहीं अरे उठाओ ना तुम क्या कर रहे हो तुम तो उठाओ वो क्यों। तो फिर जब मैंने अनमोल को उठाया तो फिर हमारे शॉट्स होना शुरू हुए फिर करते 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 वो ऐसे ही उठा के रखा हुआ था मैंने फोटोग्राफर की लाइट नहीं ठीक हो रही थी। मैंने कहा अच्छा भाई कर लो अब 10 मिनट हो गए मैं उठा के खड़ा हूँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी बात हुई थी तो हम इजी हो गए थे। लेकिन जब फिर हमारे सीन अच्छे वाले हमारे सीन स्टार्ट हुए जिसमें हमारी केमिस्ट्री नजर आ रही थी कॉन्फ्लिक्ट था लेकिन उसमें केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी तो फिर और जब ये ऑन एयर हुआ और जब जिस तरह इसकी रील्स बनना शुरू हुई हैं जो वायरल हो रही थी इवन हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम एक नॉर्मल सा सीन कर रहे हैं लोगों को वो इतना क्यूट लगेगा इतना अच्छा लगेगा कि उसके ऊपर रील शुरू कर देंगे। तो फिर हमें पेस पता चल गई कि अच्छा क्या है किस तरह की चीजें लोगों को पसंद आ रही हैं फिर हमने वो चीजें और इम्प्रोवाइज करना शुरू अच्छा, किया। उस वक्त शूट चल रहा था। हाँ अच्छा मैं थोड़ा सा रीफ्रेज करके ठीक ये सवाल अनमोल से अनमोल यू बीन हियर लॉन्गर देन Of course. तो आपके ऊपर क्या अब ये प्रेशर या जनरली आप देखती हैं अराउंड यू एक्टर्स के ऊपर अब ये प्रेशर आ गया कि अगर रोमांटिक ट्रैक है तो ऑडियंस की तरफ से एक एक्सपेक्टेशन होती है कि पता नहीं यार ये जोड़ी चलेगी या नहीं चलेगी। एक्टर्स भी ये फील करते हैं कि यार अगर मेरा एक्स के साथ या वाई के साथ या जी के साथ कास्टिंग हो गई तो पता नहीं हम वो उस तरह का रोमांस डेवलप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो जब अली का नाम आया आपकी क्या थॉट थी? यू सेड कि हाँ हो जाएगा या इस तरह की सोच आई नहीं? नहीं एक्चुअली पहले एक दो और एक्टर्स थे इक़्तिदार में जब मेरी फहीम भाई से बात हो रही थी फिर अली आए और तो अली का आई थिंक उस वक्त नूरजहान चल रहा था और मैं वो देख रही थी तो मैंने फहीम भाई से बोला मैंने कहा ये बहुत सीरियस लगता है और जो स्टोरी है जिस तरह के रोमांस है और थोड़े
फनी सीन्स भी हैं, तो फ़हीम भाई ने बोला नहीं मैं करवा लूँगा। और जो ऑडियंस की बात है, थोड़ा-सा प्रेशर होता है कि अब नए आप को एक्टर के साथ काम कर रहे हैं, पीछे वाला प्रोजेक्ट चला गया है, तो ऑडियंस पता नहीं पसंद करेंगे कि नहीं। बट अगेन मुझे लगता है कि अगर आप अपना कैरेक्टर अच्छे से प्ले कर रहे हैं और ऑन द सेट तो आपकी केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, अगर कैमरे के सामने भी अगर आप सीन अच्छे से कर लें तो आई थिंक वो ऑडियंस को पसंद आता है। ये केमिस्ट्री क्या है, आप लोग एज एक्टर्स कैसे डिफाइन करते हैं केमिस्ट्री को? ये वैसे एक बात है जो मुझे लगता है ये ऑटोमेटिकली बनती है। आप जितना कंफर्टेबल होते हो एक दूसरे के साथ और जितनी आपकी अच्छी बातचीट है, मजाक होता है, तो जितना आप कंफर्टेबल होगे उतनी अच्छी केमिस्ट्री होगी। आई थिंक रियल रहना चाहिए आपको। ऑफ कैमरा अगर हम लोग होते हैं सेट पे कभी, तो कभी इस तरह की कोई बात नहीं होती कि मेरा मूड ऑफ हो या हमारी बने ना या इस तरह की। तो आई थिंक वो जब हम फिर सीन में जाते हैं तब हम इजी होते हैं। तो ये प्रेशर नहीं होता कि नहीं केमिस्ट्री हो, कुछ हो, कि हमने कुछ बनानी है। वो ऑटोमेटिकली हम अपनी लाइंस पढ़ रहे होते हैं स्क्रिप्ट पे जो लिखी होती है, बस वो वाला मूड हम अपना रखते हैं और वो ऑटोमेटिकली फिर कनेक्ट हो जाते हैं साथ। पिछले 1-2 सालों में बहुत सारे ऐसे ड्रामे आए और ऑन स्क्रीन कपल्स आए कि जब उनसे भी बात होती है, जैसे आपने भी कहा कि आप लोगों ने शायद इतना सोचा नहीं था उस सीन के बारे में, एक नॉर्मल सीन किया, रील्स उस पे बनना शुरू हो गई, लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया। तो ये कितना ज्यादा होता है जब आप लोग शूट कर रहे होते हैं, आप लोग अपनी तरफ से एक बड़ी नॉर्मल सी चीज शायद शूट करते हैं, लेकिन ऑडियंस उसमें से एक एक एक्सप्रेशन निकाल के, एक एक हैंड जेस्चर को निकाल के, आंखों की मूवमेंट को निकाल के जब उसके ऊपर कमेंट करना शुरू करते हैं, तो आपको क्या वो अच्छा लगता है कि आपको लगता है कि यार इतना तो हमने भी नहीं सोचा था? पहले हमें लग रहा था क्योंकि हमारे ड्रामे का जो ट्रैक है वो साथ साथ शूट हो रहा है और साथ साथ ऑन एयर हो रहा है। तो अब हम पहले जब रील्स बनी तो हमें आइडिया हो गया कि अच्छा लोगों को क्या चीज पसंद आ रही है जिसके ऊपर वो रील्स बना रहे हैं। तो फिर अब हम इस तरह का कोई सीन दोबारा पढ़ते हैं तो फिर हमें पता होता है कि अच्छा ये सीन है वो, तो हाँ, तो फिर उसको इम्प्रोवाइज करते हैं। बट सीन्स तो हम डे फर्स्ट से इम्प्रोवाइज करें। तो जो लाइक इवन हमारा पहला सीन था, तो मुझे भी आदत है कि मैं पहले सीन लेकर घूमती रहती हूँ, फिर फ़हीम भाई अली के साथ, और कि हम इसको कैसे बनाएंगे, फिर हम 1-2 बार ऐसे भी कर लेते हैं कैसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। बट हर सीन इम्प्रोवाइज हुआ है, हर एक सीन इम्प्रोवाइज हुआ है, हर सीन इम्प्रोवाइज हुआ है। अच्छा, जब आप लोग कहते हैं कि इम्प्रोवाइज हुआ है तो किस एक्सटेंट तक इम्प्रोवाइज हुआ है, कैसे हुआ? मतलब अगर लिखा हुआ लाइन्स चेंज हुई हैं। अच्छा। उसमें आप जो सीन आपको ड्रामे में अच्छा लगा ना वो बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज हुआ। हाँ, ट्रू है ना? है ना? But tell me, this is something very interesting, क्योंकि अगेन अक्सर जो प्रोसेस ये है कि जी स्क्रिप्ट आ गया, डायरेक्टर को दे दिया, डायरेक्टर ने कहा जी, बहुत सारे राइटर होते हैं कहते हैं हमारी तो लाइनें नहीं चेंज आपने करनी, बड़ा गुस्सा होते हैं इस बात के ऊपर। आप लोग ये कह रहे हैं कि जो स्क्रिप्ट आप लोगों के पास आया, आप लोगों ने इंटायरली लाइनें तक उसकी चेंज की, तो आप लोगों ने साइन फिर किस बेसिस पे किया था उसको? सो बेसिकली 2 स्क्रिप्ट आए थे। एक स्क्रिप्ट जो हमने पहले शूट करे थे, एक अब जो लिखा जा रहा है, जो साथ-साथ लिखा जा रहा है। क्योंकि मेरे कैरेक्टर का जो था, वो कैरेक्टर मेरा शादी के बाद उन्होंने बहुत वो कर दिया था, वो क्या? मतलब बहुत सीधा मासूम, और उसके साथ जो हुआ है उसने एक्सेप्ट कर लिया, लाइक हाँ। तो मैंने जब मैं स्क्रिप्ट जब मैं पढ़ रही थी, तो फिर मैंने फ़हीम भाई से भी कहा था, मैंने कहा इस तरह है लड़की, अगर इतना स्ट्रॉन्ग आपने एक कैरेक्टर को दिखाया है, आप उसे ऐसे नहीं हो सकता कि शादी के बाद उसे आप बिल्कुल ही वीक दिखाएं और कि वो अपने शादी के बाद बिल्कुल चेंज हो गई है। तो फिर साथ साथ मैंने अपने कैरेक्टर पे खुद काम किया था, फ़हीम भाई ने हेल्प की, राइटर से बात होती रहती थी कॉन्स्टेंटली कि हम इसको यूं कर सकते हैं, यूं कर सकते हैं, और राइटर से हम डिस्कस करते थे। उसको अच्छा लगता था तो वो कहती कि हाँ चलें आप, ठीक है आप। तो इसमें आई थिंक टीम वर्क है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपने मिडवे चेंज कर दिया नैरेटिव, क्योंकि जो शुरू के एपिसोड्स थे वो तो उनमें कुछ था नहीं, उसमें कुछ ऐसा था नहीं। उसमें इसका अलग ट्रैक है, मेरा अलग ट्रैक है, फिर भाई की डेथ के बाद हम मिलते हैं और बाकी की सारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। इसका मतलब आप लोगों ने किया। हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग। और अभी तक इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें एंडिंग का नहीं पता। हमें वाकई नहीं पता। स्टिल शूटिंग? हाँ। रियली? यस। अली की डेट्स नहीं है। क्या? बहुत बिजी चल रहा है, बहुत बिजी, टाइम नहीं मिलता। हाँ, मैं ही हूँ वो जो डेट्स देता है और फिर कहता है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो रहने दो, है ना?